देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। डुमराव बाग स्थित सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के आश्रम पर 100% मतदान के लिए कई आश्रम, मठ और अखाड़े के प्रमुख उपस्थित रहे। इसी कड़ी में सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती से बात करने पर उन्होंने बताया कि संत सदैव धर्म, अध्यात्म, जागरण और समाज के लिए सक्रिय रहता है। आज हमारे यहाँ मीटिंग थी। यहाँ विभिन्न आध्यात्मिक सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ एकत्रित रहे और विश्व हिंदू परिषद संघ और लगभग 50 मठों के संत सब ने भारत की अखंडता, समृद्धि, राष्ट्र धर्म के लिए 100% मतदान के लिए संकल्प लिया। उन्होंने आगे बताया कि वोट करते समय अपना मत उनको दे जिससे देश की अखंडता, समृद्धि बनी रहे। वोट देते समय याद रखें कि न संकट मोचन बमकांड हो, न दशाश्वमेध हो और न कचहरी बमकांड हो। ऐसे व्यक्ति को चुने जिससे देश, राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहे। सही हाथों में अपना वोट देकर देश को और मजबूत बनाए, न कि देशद्रोहियों के हाथ में देश की बागडोर दे। आज यहाँ बैठक में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र आनंद, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण दुबे के अतिरिक्त विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कर धर्माचार्य प्रमुख शशि भूषण त्रिपाठी, काशी विभाग समरसता प्रमुख आनंद पांडे एवं विभाग मंत्री कन्हैया सिंह आदि उपस्थित रहे। कहते हम सबको न्याय देंगे और सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया साहिबानों को और उस निर्णय को बलद दिया, न्याय का गला घोट दिया और आज ये न्याय यात्रा निकालकर देश को भ्रमित बेवकूफ बनाने का काम बंद करें। विपक्ष तो एक तरह से लुटेरों का संगठन बन गया है। हाँ, यही विपक्ष था। हाँ, अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाया, रेल की बोकियां फूंकवाया और अभी बंगाल में, कर्नाटक में नेहा बेटी बीए में पढ़ रही थी। अब मुख्यमंत्री कहता है तो उनका पर्सनल है, चाकू गोद के मार दिया गया। बंगाल में हम रहे, खुलेआम घरों को फूंक दिया जा रहा है। कई पत्रकारों के जेब में पुड़िया डाल के जेल में डाल दिया जा रहा है। लोगों के घरों में अगर भगवा ध्वज हो जाए तो उनका घर जला दिया जा रहा है। 55,000 से ज़्यादा लोगों ने, और यहाँ तक कि रात में 11 बजे कुछ सरकारी एजेंसियों के लोग आए और कहे कि इतना ले लो और राम का विरोध करिए, धर्म का विरोध करिए, हिंदुओं का विरोध करिए। उसके लिए खरीदने का भी प्रयास ये लोग करते हैं। तो बहुत से अनर्गल असंसदीय आरोप लगाकर, लेकिन ये देश की जनता सब प्रबुद्ध है, जानकार है, इनके बहकावों में आने वाली नहीं है और सनातन की ही विजय हुई है। सनातन की विजय होगे और सनातन द्रोही सफाया होंगे। महाराज जी, कुछ ही दिनों में अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। प्रदेशवासियों के लिए 2 सुभाषित आपके। अग्रतः चतुरो वेद, पृष्ठे सर धनु। भगवान परशुराम वो शख्सियत है जिनका वैसे 27 स्थानों में भारत में लोग उनके जन्मस्थली को मानते हैं, लेकिन पुराणों के आधार पर इंदौर के पास जवा पावा एक गांव है जहां भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ। अन्याय अत्याचार का विरुद्ध दत्तात्रेय के शिष्य सहस्त्रार्जुन भी थे और भगवान परशुराम भी थे। हाँ, तो अन्याय के विरुद्ध परशुराम जी ने अन्याय का प्रतिकार किया, समाज को संगठित किया, एकबद्ध किया। तो भगवान परशुराम के जन्मोत्सव से एक तो अक्षय तृतीया के रूप में होता था, जो उस दिन हम काम करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता। हम चाहे दान करें, पुण्य करें या जो पाणी ग्रहण संस्कार, लेकिन इस बार गुरु और शुक्र के अस्त होने से बहुत से कार्य प्रभावित होंगे। तब भी जो दान, पुण्य, उपासना, आराधना अक्षय तृतीया पर किया जाता है और भगवान परशुराम कल्प सूत्र के आधार पर उनके पूजन अर्चन बंदन से समाज को ये दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो परशुराम जन्मोत्सव से सनातन धर्मावलंबियों को शिक्षा लेकर एक हाथ में अस्त्र शस्त्र और एक हाथ में वेद शास्त्र, सनातन की रक्षा के लिए जो सनातन पर बाधक बने उनको निपटने का संकल्प लेना चाहिए।